गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की 12th क्लास की सेकंड बुक भारत लोक और अर्थव्यवस्था का अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन को आज हम पढ़ेंगे समझेंगे। फर्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं ऑफलाइन। तो जनसंख्या होता क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जनसंख्या है क्या। तो सिंपल से वर्ड में है लोगों की गणना। जो लोगों की हम गिनते हैं, अगर एक मकान है, इस मकान में 8 लोग रहते हैं, तो हमने उनको गिना कि कितने लोग रह रहे हैं वो, तो ये उस मकान की क्या हो गई, जनगणना हो गई। तो इसी प्रकार से किसी देश की जनगणना करना, किसी राज्य की जनगणना, तो इसको हम पढ़ेंगे। और इन अ शॉर्ट, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, ये 4 वर्ड हैं। वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। वितरण इट मीन्स जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या किस तरह से फैली हुई है। घनत्व किलोमीटर में लोगों की संख्या, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में कितने लोग हैं। वृद्धि एक टाइम पीरियड में लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। संगठन किसी धार्मिक समूह, किसी धर्म के अनुसार लोगों के कितने ग्रुप बने हुए हैं, इस प्रकार से ये वर्ड है। अब बात आती है किसी भी देश के लिए वहाँ की जनसंख्या और लोग बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत 121 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनगणना में से हमेशा क्वेश्चन आता है। जनसंख्या अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद हमारा भारत देश आता है। विश्व के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश मिलकर भी भारत की जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या नहीं बनाते हैं। मतलब इन तीनों देशों की जनसंख्या मिलकर भी हमारे भारत देश की जनसंख्या से अधिक नहीं है। फिर बात आती है जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत। हमें जनसंख्या के आंकड़े मिलते कहाँ से हैं। आंकड़े, डाटा है ना, हमारे जनसंख्या के जो डाटा हैं, जो वो कहाँ से मिलते हैं हमें, तो वो मिलते हैं हमें जनगणना से। तो भारत में जो पहली जनगणना थी वो 1872 ईस्वी में हुई। और जो जनगणना का जो कंसेप्ट है, भारत में जो जनगणना का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, ब्रिटिश शासनकाल से। जो अंग्रेज़ थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने सर्वप्रथम जनगणना शुरू की 1872 में। उसके बाद भारत की जो संपूर्ण जनगणना शुरू हुई वो कब हुई, 1881 में। क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि पहली जनगणना कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 1872 ईस्वी। अगर क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण जनसंख्या कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 1881 में। तो देखिए, इस प्रकार भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस लेसन का, वो है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण अर्थात जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या किस तरह से फैली हुई है। तो भारत जो है वो विभिन्नताओं वाला देश है, विभिन्नता में एकता वाला देश है। चाहे उसको आप जलवायु की दृष्टि से देख लीजिए, उसको सांस्कृतिक दृष्टि से देख लीजिए, उसको भौतिक दृष्टि से देख लीजिए। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो भारत में कैसा है, असमान है। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या है वो असमान रूप से फैली हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। तो यही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। फर्दर क्वेश्चन बैठता है ये कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में क्या अंतर है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि जनसंख्या वितरण है क्या। तो इन शॉर्ट हम किसे कहेंगे जनसंख्या वितरण।
जनसंख्या का फैलाव, कि किस तरह से लोग जो हैं वो फैले हुए हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। कुछ ट्रिक है, हमने टॉप 10 जो राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या का फैलाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इसको आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, यूपी की भेलपुरी तुम रखकर गाना गाओ। यूपी, उत्तर प्रदेश, बीपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, तुम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, रखकर राजस्थान, कर्नाटक और गाना गाओ गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये जो टॉप 10 राज्य हैं, ये जो टॉप 10 राज्य हैं, ये हैं 76% ऑफ टोटल सेंसस ऑफ इंडिया। मतलब भारत की जनसंख्या का 76% जो क्षेत्र है वो ये राज्य बनाते हैं। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे भारत में 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। तो उन 100 लोगों में से 76 लोग जो है वो इन 10 राज्य में रहते हैं। बाकी जो 24 लोग हैं वो अन्य राज्यों में बिखरे हुए हैं। आप इस तरह से इसको समझ लीजिए। अच्छा, अब उन जो 24 राज्य हैं उनमें से सबसे कम राज्य कौन से हैं जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, या वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव बहुत कम है, वहाँ पे जनसंख्या का वितरण बहुत कम है? तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखो, जम्मू कश्मीर जहाँ पर बहुत ठंड है और जलवायु की असमान परिस्थितियाँ हैं, इसके अलावा वहाँ पर आर्मी हमेशा तैनात रहती है, तो ये भी एक रीज़न है वहाँ पर कि जनसंख्या का फैलाव जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे जो इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो विशाल भी है। ऐसा भी नहीं कि इनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, फिर भी यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कम पाया जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान है। ये तो हमें बात समझ में आ गई कि भारत में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान है, पर क्या कारण है कि जनसंख्या का वितरण असमान है? तो इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारक हैं। ये देखिए, ये जो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य थे। अच्छा, हम कारक की बात कर रहे थे, तो पहला कारण है भौतिक कारक। हम सब पहले पिछली बुक में हम पढ़ चुके हैं भौतिक कारक क्या होते हैं, सामाजिक कारक क्या होते हैं, आर्थिक कारक क्या होते हैं। भौतिक कारक जो जलवायु से संबंधित होते हैं, भौतिक चीज़ों से संबंधित होते हैं। अजैविक कारक जो होते हैं उनको हम भौतिक कारक बोलते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा जो है वो फर्स्ट है हमारा भू आकृति। भू आकृति मतलब वहाँ की जो भू आकृति है वो किस तरह की है, वहाँ पे उच्चावच है या फिर वहाँ पे खाइयाँ हैं, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है वहाँ के जनसंख्या वितरण को। दूसरा है जल की उपलब्धता। अब देखिएगा, जैसे कि हम राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान में अगर हम पश्चिमी राजस्थान में चल जाएं, तो अगर वहाँ पे जल की उपलब्धता कम है तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम पाई जाती है बजाय पूर्वी राजस्थान के। हालांकि पूर्वी राजस्थान में जिलों का जो क्षेत्रफल है वो कम है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं वहाँ पर जो क्षेत्रफल है जिलों का वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं होना। तीसरा कारण है जलवायु। अनुकूल जलवायु में जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर जलवायु अच्छी होगी तो वहाँ पर कृषि वगैरह भी अच्छी होगी। अनुकूल जलवायु में लोग
अधिक रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार मृदा है, जहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो ज़्यादा होगा। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक। सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक में पहला है कृषि का उद्भव व विकास, जहाँ पर अधिक कृषि पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कृषि का विकास है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाएगा। मानव बस्तियों का प्रतिरूप, जहाँ पर अनुकूल जलवायु है, वेल डेवलप स्ट्रक्चर है बस्तियों का, वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा होगा। परिवहन तंत्र का विकास, जहाँ पर वेल डेवलप सड़क है, परिवहन के साधन है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा। जहाँ पर अच्छी वेल डेवलप इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग धंधे हैं, जहाँ पर रोजगार है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा। जहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है, नगरीकरण ज़्यादा है, हॉस्पिटल है, शिक्षा के लिए विद्यालय हैं और सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा। खनिज संपदा जहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर खनिज पाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर औद्योगिकरण भी होगा और एट रिज़ल्ट वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तरी मैदान, डेल्टा और तटीय भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। उत्तरी मैदान के डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर जो कृषि होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव भी ज़्यादा पाया जाता है। तटीय भाग जो होते हैं वहाँ भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुकूल जलवायु नहीं है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में विरल जनसंख्या पाई जाती है, कम जनसंख्या पाई जाती है। अब राजस्थान जो है वहाँ पर क्या कारण है कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है? तो जैसे जैसे विकास हुआ, सिंचाई का विकास हुआ, हरित क्रांति आई, तो सिंचाई के विकास के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो यही कारण है कि झारखंड में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। प्रायद्वीपीय राज्य है, वहाँ पर परिवहन तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और फर्स्ट क्वेश्चन आप इसमें नोट डाउन कीजिए। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या किसे कहते हैं तथा भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से अग्रिम 10 राज्यों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
ठीक है बच्चों, थैंक यू। मुझे उम्मीद है जब अपन कल क्लास में मिलेंगे तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिख कर लेके आएंगे। ओके।